औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशिक हुसैन पठान। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का टॉपिक है, जो है प्रोटीन। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन्स के बारे में, अमाइनो एसिड्स और उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ी थी। आज हम प्रोटीन्स का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड। यानी किसी भी पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस यानी जो अमाइनो एसिड की तरतीब है। जाहिर बात है, जो हमारी प्रोटीन्स हैं ये बनी है पॉलीपेप्टाइड से। एक पॉलीपेप्टाइड दो सेम या डिफरेंट ये अलग बात है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड से ही बनी है। एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है, एक बड़ा पॉलीमर बन जाता है यानी अमाइनो एसिड में, जिसमें अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो थ्रू पेप्टाइड लिंकेज आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड की एक बड़ी चेन बन जाती है, हम इसे पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फर्क है। यानी ऐसा समझें कि प्रोटीन इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स। यानी प्रोटीन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, वो फंक्शनल फॉर्म है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है जब भी अमाइनो एसिड्स जो है वो बस जस्ट असेंबल हो रहे हैं, एक बड़ी चेन बन गई। अब ये फंक्शनल है या नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसमें कैसी बॉन्डिंग्स हैं, तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। मे बी कोई प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड से बनी हो, जैसे मैं आपको बता दूं, यानी हमारी जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड। और जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड से बनी है। हम हीमोग्लोबिन को Hb लिखते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड। तो इससे आप अभी समझ गए होंगे कि पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है यानी अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन हो। अब उसमें 20 अमाइनो एसिड है, 40 है, 100 है, या 500 है, या 1000 है, मतलब ये जो एक चेन है इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। समटाइम प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड की भी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है मायोग्लोबिन। और जो हमारी हीमोग्लोबिन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड से बनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी इंसुलिन है, तो ये इंसुलिन भी 2 पॉलीपेप्टाइड से बनी है, 2 पॉलीपेप्टाइड से। तो मतलब ये होगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। हाँ, अगर कोई भी पॉलीपेप्टाइड उसका शेप ऐसा बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, बॉन्डिंग्स बनती हैं, फिर वो कोई काम कर रही है, तो हम उसको प्रोटीन बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन हो तो उसमें 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड हो, जरूरी नहीं है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में हम फर्क यही बताएंगे कि जो प्रोटीन है इज द एक्टिव, इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स। Polypeptide is the assembly of amino acid. It is the chain of amino acid which are joined together through the peptide linkage. किसी भी पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज की वजह से, इसीलिए तो हम पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं, क्योंकि दैट कंटेन्स मेनी ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज। तभी बोल रहे हैं इस चेन को पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, देखें मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। यानी सपोज हम इंग्लिश में, एक बच्चा है, वो एक बच्चा यानी पढ़ना नहीं जानता, उसको बोलना भी नहीं आता,
ये अब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम उसको किसी पर्ची पर, किसी पेपर पर कोई स्टेटमेंट लेकर देते हैं कि ये शॉप से लेकर आओ, यानी वो दुकान वाला उस स्टेटमेंट को देखकर कोई चीज देगा। सपोज हमें जरूरत है, हम लिखते हैं आई नीड अ सोप। तो जब ये दुकान के वाले के पास लेकर जाएगा बच्चा, तो दुकान वाला उस पर्ची को पढ़कर उसे सोप दे देगा, यानी साबुन दे देगा, सीधी बात है। अब ये एक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है, यानी ये लेटर जो है ये अरेंज हुए हैं। अब सपोज हम उस पर्ची पर मिस्टेकनली अगर ये लिख दें आई नीड अ, अब ये सूप हो जाएगा। अब ये सूप हो गया, सोप नहीं है। सिर्फ मैंने ए लेटर की जगह पर यू लगा दिया है, बाकी जो पूरी स्टेटमेंट है वो सेम है, सिर्फ मैंने एक लेटर को रिप्लेस किया है, ए को रिप्लेस किया है यू से। तो अब ये सेंस ही चेंज हो गया। तो अब ये बच्चा जब जाएगा उसको पर्ची दिखाएगा तो दुकान वाला उसे यखनी दे देगा, उसे सूप दे देगा जो जूस होता है यखनी वगैरह, लेकिन साबुन नहीं देगा। तो देखें, यानी एक लेटर चेंज होने से पूरा सेंस ही चेंज हो गया। साबुन की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिला, सूप मिल गया, तो मतलब बड़ा नुकसान हो गया। तो सेम केस प्रोटीन्स में भी है। क्लियर? तो देखें यहां पर सिर्फ एक मैंने ए को रिप्लेस किया है तो ये वर्ड चेंज हुआ। एक्चुअली जब वर्ड चेंज हुआ तो ये पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। जब सेंटेंस चेंज होता है तो पैराग्राफ ही चेंज हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ डिपेंड करता है, उसका सेंस डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ इस जो सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंड करता है उसका सेंस। अब जो वर्ड है उसका सेंस डिपेंड करता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ लेटर। अगर सेम लेटर हो, अगर सिर्फ आप तरतीब चेंज कर लेते हैं फिर भी सेंस चेंज हो जाता है। यानी सपोज मैं SOAP यानी कि पी को इधर कर दूं ए तो सोपा हो जाएगा, तो यानी यहां पर ये मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी अरेंजमेंट ऑफ लेटर करने से सेंस चेंज भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। तो सेम केस इज इन द प्रोटीन। प्रोटीन जो आपकी हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ वन आर टू आर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये जो हैं ये अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा समझाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ये जो प्रोटीन्स बनती हैं यानी पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम। मैं आपको ये भी बताता चलूं, प्रोटीन्स हमारी राइबोसोम में बनती हैं। एक्चुअली राइबोसोम में क्या होता है? असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड्स, assembly of amino acid for a polypeptide। ये जो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, अमाइनो एसिड असेंबल होते हैं, that occurs in the ribosome in the presence of tRNA, mRNA and messenger RNA। तो messenger RNA, tRNA और rRNA। तो मतलब ये राइबोसोम में असेंबली होती है अमाइनो एसिड की, यानी वो इकट्ठे होते हैं, वो जुड़ते हैं आपस में, एक चेन बनाते हैं, ये राइबोसोम में होता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि राइबोसोम में बस पॉलीपेप्टाइड बन गया तो प्रोटीन बन गई। ऐसा समझे कि बाद में कुछ चेंजेस भी आती हैं जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी वो जो पॉलीपेप्टाइड बनी है मे बी उसमें से कोई अमाइनो एसिड कट हो, रिमूव हो, मे बी अमाइनो एसिड रिप्लेस हो, मे बी उस अमाइनो एसिड में दूसरे रेयर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ऐड हो, या उन अमाइनो एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स
या कोई और कंपाउंड ऐड हो, तो ये जो मॉडिफिकेशन होती है आफ्टर द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड और असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन हम बोलते हैं इसको, पूरा प्रोसेस है इसका राइबोसोम में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टीआरएनए। तो मतलब ये ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, आफ्टर द ट्रांसलेशन, ये जो मॉडिफिकेशन होती हैं इनको हम बोलते हैं, यानी चेंजेस जो होती हैं, तो ये बाद में फिर प्रोटीन बनती है, फंक्शनल होती है वो। तो अब जाहिर बात है, यानी कुछ तो प्रोटीन पैदा होने के बाद, रिलीज होने के बाद भी फंक्शनल होती हैं। जैसा समझे कि आपकी पेप्सिनोजन होता है, जाइमोजन होते हैं ये सारे, या यानी प्रो एंजाइम्स होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाद में एक्टिव होते हैं उस साइट पर, उस जगह पर, उस माहौल में। तो मतलब ये प्रोटीन्स का सारी ये प्रॉपर्टीज हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम करते हैं। तो यहाँ पर ये एक चेन बन गई। सपोज मैं यहाँ पर अभी चेन बनाता हूं, सपोज यहाँ पर मैंने एक चेन बनाई हुई है अमाइनो एसिड्स की। ये जो रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, एक्चुअली आप इनको अमाइनो एसिड समझें, यानी ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड बन गई। दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड बन गई। सपोज ये मैंने वो पॉलीपेप्टाइड बनाई है जिसमें सिर्फ 10 अमाइनो एसिड्स हैं, वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। ये मैंने समझाने के लिए बनाया है। क्लियर हो गया? तो अभी मैं दूसरी एक पॉलीपेप्टाइड बनाता हूं। अब ये भी मैंने एक पॉलीपेप्टाइड बनाई है, इसमें भी 10 अमाइनो एसिड मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे 10 नहीं होते। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाऊं तो उसमें भी कम से कम मतलब एक्यूरेट नंबर होता है, यानी बीटा चेन में 146 होते हैं एक बीटा चेन में, अल्फा में 141। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, यानी कि अमाइनो एसिड नंबर 6 पर गौर करें, 5। तो ये देखें, अभी ये भी बीटा चेन है। ये मैंने दो यानी मॉडल बनाए हैं बीटा चेन के, यानी ऊपर भी मतलब दैट कंटेन द 10 अमाइनो एसिड्स, समझाने के लिए। तो इसमें देखें, अभी इसमें भी 10 अमाइनो एसिड है, इसमें भी 10 अमाइनो एसिड है। ये दोनों समझे चेन हैं, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। वैसे तो उनमें ऐसा समझें कि सो ऑन अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 146 होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं 146। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए 10 बनाए। तो सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस अब देखें आप, जैसे लेटर मैंने चेंज किया तो सेंस चेंज हो गया। आपको पता है कि ये जो प्रोटीन है, दे प्ले द फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल रोल इन द लाइफ, यानी हमारी जो लाइफ है, हमारे जो सेल्स हैं, उनमें प्रोटीन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल है। यानी स्ट्रक्चरल रोल का मतलब है वो हमारी बॉडी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाती है, या सेल का कोई स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे केराटिन हो गई, नाखून बनाती है, स्किन में होती है, या ये फीदर्स ऑफ बर्ड्स में होती है, या मतलब मुख्तलिफ और भी हूव्स वगैरह, ये जो हॉर्न्स होते हैं इनमें होती है ये, या स्केल्स होते हैं उनमें। उसके अलावा देखिए कोलेजन है,
ये कोलेजन जो है ये बोन्स बनाती है, कार्टिलेज बनाती है, कॉन्ड्रोइटिन है। तो मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन फॉर्म द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही हैं। अब फंक्शनल रोल के हवाले से एंजाइम्स हैं, केटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बायोकेटलिस्ट हैं, हार्मोन्स हैं, परफॉर्म द रोल ऑफ केमिकल मैसेंजर यानी मैसेज कैरी करते हैं। उसके अलावा एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, या ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हैं, कैरियर चेन। तो मतलब ये जो प्रोटीन हो गई ये फंक्शनल हो गई, यानी ये दे प्ले द फंक्शनल रोल। तो अब ये फंक्शन या स्ट्रक्चर ये तब परफॉर्म करेंगी रोल जब इनका शेप सही होगा। मैं आपको बता दूं कि फंक्शन डिपेंड्स अपॉन शेप। अब ये शेप जैसा होगा ऐसा ही फंक्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पेन है इसका शेप ऐसा बनाया हुआ है तभी ये लिखने का काम कर रही है। अगर इसका शेप ऐसा न होता तो ये लिखती नहीं। देखिए जहाज उड़ता है उसका काम है उड़ना, हवा के मॉलिक्यूल जैसे उसे रिसिस्ट न कर सके तो उसका शेप ऐसे बनाया हुआ है। मछली देखें वो भी ऐसे यानी स्ट्रीमलाइन बनी हुई है, स्पाइंडल शेप, जैसे पानी के मॉलिक्यूल से रेजिस्ट न कर सके। तो मतलब जिसका जैसा शेप है उसका वैसा ही फंक्शन है। तो प्रोटीन का भी जैसा शेप होगा वो वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अब एक एंजाइम का शेप ही चेंज हो जाता है तो वो सब स्टेट पर कैसे एक्शन परफॉर्म करेगा। तो समझ लें फंक्शन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द शेप। अब शेप किस पर डिपेंड करता है कि कैसा बनेगा, वो डिपेंड करता है यानी अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड बॉन्डिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। बॉन्डिंग कितनी होगी या कैसी होगी जिसकी वजह से शेप बनता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर एक लंबी ये चेन है, अगर इसमें बॉन्ड बनता है दो अमाइनो एसिड में तो ये ऐसे हो जाएगी, यानी ये आपस में उनका बॉन्ड बन गया तभी ये फोल्डेड हो गई। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, एक सिर्फ अमाइनो एसिड की एक चेन हो तो वो सीधी चेन लीनियर बन जाएगी, वो तो एक लाइन की तरह होगी यानी सीधी, जैसे तस्वीर सीधी होती है बस। क्लियर। तो मतलब ये जो एक पर्टिकुलर शेप बनता है, थ्री डायमेंशनल बनती है प्रोटीन, फंक्शनल तब बनती है तो ये उस प्रोटीन में डिफरेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनाते हैं। अमाइनो एसिड तो वैसे भी है, सपोज किसी में 30 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड में हमने लगा दिए तो वो एक लीनियर फॉर्म में हो तो ये तो काम नहीं करेगी। मतलब काम तब करेगी जब इनके बॉन्ड्स जो है अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेंगे, फिर वो अजीब शेप बन जाएगा, फिर वो फंक्शनल होगा। तो यानी शेप डिपेंड करता है बॉन्डिंग्स पर, बॉन्डिंग डिपेंड जो करती है वो करती है अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड पर। अब जाहिर बात है बॉन्ड्स वैसे बनेंगे जिस तरतीब से अमाइनो एसिड होंगे उस पॉलीपेप्टाइड में। अब अगर यानी उस रेंज में यानी पोलर अमाइनो एसिड नहीं आते तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर 16 अमाइनो एसिड नहीं आते तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे आपकी इंसुलिन में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है क्योंकि 6 16 अमाइनो एसिड हैं, 2 इंटरचेन एक इंट्राचेन। तो ये तब बन रहे हैं क्योंकि उस रेंज में उस जगह पर जो 16 अमाइनो एसिड हैं वो वहां पर फिक्स्ड हैं। अगर एक को निकाल दें तो फिर ये 16 बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम केस इन द एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड, अगर वो उस रेंज में एक दूसरे के सामने आ जाएं तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड डिसाइड करता है कि इस प्रोटीन का शेप कैसा होगा। बॉन्ड डिपेंड करता है अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट पर, कौन कौन से अमाइनो एसिड कहां पर होंगे। अब ये जो अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड की, ये कौन बताता है कि यहाँ पर अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, वेलाइन होना चाहिए, ट्रिप्टोफेन होना चाहिए, ये कौन बताता है। ये असेंबली ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से असेंबल होते हैं, नहीं, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट डायरेक्शंस मिलते हैं
फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल, आप उसे डीएनए बोल सकते हैं, यानी जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, सेल्यूलर का तो डीएनए है। तो मतलब ये जो जीन्स होते हैं, जीनोम होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम जीन बोलते हैं, ये डीएनए होता है, एक्चुअली उसका सेगमेंट होता है। तो उसमें ये तरतीब होती है कि कौन सा अमाइनो एसिड कहां पर होगा। इंशाल्लाह ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम, जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये डायरेक्शन वहां से डीएनए से मिलते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह पर अरेंज होगा। अगर एक पॉलीपेप्टाइड में 146 अमाइनो एसिड है तो उसमें कौन सा किस जगह पर आएगा ये डिसाइड करता है डीएनए, यानी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो जाहिर बात है, यानी ओवरऑल टोटल जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं डीएनए, उसमें जो है वो तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट डिसाइड करती है। मेन बात यह है कि एक डीएनए या पॉलीमर में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसकी क्या अरेंजमेंट है, उसकी अरेंजमेंट एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। ये बात माइंड में रखें, ये बात है कोडान और जेनेटिक कोड की इंशाल्लाह हम जब जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब ये सपोज इंफॉर्मेशन आ गई इस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की, तो ये एक नॉर्मल इंसान जो है उसकी जो हीमोग्लोबिन है, मैं बाकी को छोड़ रहा हूं, जिसमें चेंजेस आती है इंपॉर्टेंस इसीलिए बता रहा हूं मैं, उस बुनियाद पर बता रहा हूं। तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल होती है, यानी 146 प्लस 146 ये दो बीटा चेन होती हैं, 141 प्लस 141 दो अल्फा, तो ये चार चेन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है। 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये चारों चेन आपस में जुड़ी होती हैं, इनका काम भी है हीमोग्लोबिन का रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करना। अब मतलब ये नॉर्मल होगी तो सही है, अगर ये एबनॉर्मल होती है, इसका शेप चेंज होता है, तो जाहिर बात है ये वो काम उस हालत में नहीं कर सकेगी। तो अब ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है, तो याद रखें नॉर्मल केसेस में जो बीटा चेन है ह्यूमन बीइंग की, हीमोग्लोबिन की, ह्यूमन बीइंग का जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो बीटा चेन, में अल्फा की बात नहीं कर रहा, तो अल्फा बीटा चेन में अमाइनो एसिड नंबर जो 6 है नॉर्मल पर्सन में, वो ग्लूटामिक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड में से। अगर डीएनए में वेरिएशन आ जाए, डीएनए में थोड़ी तब्दीली आ जाए, क्योंकि मैंने बताया कि ये इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है, अगर उसमें अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड में तब्दीली होगी, जाहिर बात है किसी पेपर में तब्दीली होगी, आप जब फोटो कॉपी करवाएंगे तो उस पेज में भी वो चेंज होगी, क्योंकि वो कॉपी बनती है। तो डीएनए में चेंज होगी तो जो मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा वो तो उस डीएनए की कॉपी होगी, उसमें अगर म्यूटेशन होगी, चेंज होगी, तो मैसेंजर आरएनए में भी होगी। जब मैसेंजर आरएनए में होगी तो अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड में होगी। तो वो लोग जो सिकिल सेल्ड हैं, आपने सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल्ड यानी ये जो हीमोग्लोबिन है ये उन पर्सन्स की है जो सिकिल सेल्ड हैं। ये सिकिल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है जो हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी की डिजीज है, जिसमें फर्क क्या होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में और सिकिल सेल्ड जो पर्सन्स की हीमोग्लोबिन होती है उनमें, सिर्फ ये कि जो अमाइनो एसिड नंबर 6 इन द बीटा चेन, अल्फा की बात नहीं कर रहा, बीटा चेन में जो अमाइनो एसिड नंबर 6 है वो ग्लूटामिक एसिड है इन द नॉर्मल पर्सन। और जो ये आपके सिकिल सेल्ड हैं इनमें जो अमाइनो एसिड है 6 नंबर पर वो वेलाइन है बीटा चेन में। तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हुआ, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ विद वेलाइन से, बाकी अमाइनो एसिड 145 सेम है, नंबर भी 146 है, सिर्फ रिप्लेसमेंट हुई है। तो ये एक रिप्लेसमेंट की वजह से ये जो पर्सन हैं जिनकी सिकिल सेल, तो इनकी हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल बन जाती है, इनके जो रेड ब्लड सेल हैं वो सिकिल बन जाते हैं, यानी आरबीसीज इस शेप से बन जाते हैं, सिकिल जैसे सिकिल बन जाते हैं। वैसे नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल होते हैं
वो बाइकॉन्केव होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, फंटा टॉफी की तरह, तो ये ऐसे बन जाएंगे। अब इनमें और इनमें फर्क है। ये नॉर्मल सेल है। अब ये क्यों नॉर्मल है? क्योंकि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, इनमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से ये सिकल शेप बन गए। तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड की वजह से अब यही सेल फंस जाएंगे कैपिलरीज में, पूरी ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकेंगे, ये वाटर इनसॉल्युबल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा ग्लूटामिक एसिड है, इस पर नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, नेगेटिव चार्ज होगी। और ये जो वेलाइन है, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, दिस इज नॉन पोलर, यानी कोई चार्ज नहीं होगी, न पॉजिटिव न नेगेटिव, न OH ग्रुप है, यानी नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफिलिक है। तो एक अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक की जगह हाइड्रोफोबिक आ गया, तो ये तो प्रोटीन ही चेंज हो गई, जाहिर बात है। वो प्रोटीन वाटर लविंग हो गई, ये अभी वाटर हेटिंग हो गई, यानी ये पानी से, यानी पानी में ऐसा समझे जैसे इनसॉल्युबल हो गई, या अलग उनसे फेस अपना चेंज कर लेगी, तो शेप अजीब बन जाएगा। तो मतलब ये सिर्फ जस्ट वन रिप्लेसमेंट इन द बीटा चेन, तो जेनेटिक डिजीज बन रही है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर ऐसा होता ना, वेलाइन यानी जो है वो एक रिप्लेस हुआ है, ग्लूटामिक एसिड यानी ऐसा होता कि इसमें वेलाइन जो है वो इधर आ जाता और ग्लूटामिक इधर, फिर भी मसला होता। यानी कोई अमाइनो एसिड अपनी जगह छोड़े, कोई अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड से रिमूव हो जाए, कोई अमाइनो एसिड जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाए डबल टाइम, या उसकी जगह चेंज हो जाए, तो हर कंडीशन में, हर तब्दीली में ये पॉलीपेप्टाइड चेंज हो जाएगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होता है? अब में मसला क्या होता है, थोड़ी बात समझने की है। देखें, सपोज एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी इस फॉर्म में मैंने आपको बताया, तो यहां पर एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, यहां पर एक अमाइनो एसिड है आर्जिनिन, ये इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी। तो जाहिर बात है, जब ये एक पॉलीपेप्टाइड में दो अमाइनो एसिड उस रेंज में आ जाएंगे, तो ड्यू टू पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, यानी ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस ऑन टू अमाइनो एसिड इन अ चेन, तो ये चेन ऐसे बन जाएगी। यानी ये आपका अमाइनो एसिड हो गया पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि आर्जिनिन, और ये आपका अमाइनो एसिड हो गया ग्लूटामिक एसिड, नेगेटिवली चार्ज। तो इनमें एक बॉन्ड बन जाएगा। तो अब ये इस शेप को भी देखें, इस शेप को भी देखें, ये जो शेप ऐसे बना है, ग्रूव बना है, यू शेप बना है, क्योंकि ये इन अमाइनो एसिड में अब आपस में अट्रैक्शन हुई है, तो अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने चेन को ऐसे आपस में यानी बेंड कर दिया है, तो ये जो एक शेप बन गया। अब जाहिर बात है, दूसरे अमाइनो एसिड होंगे तो फिर शेप ये चेंज हो जाएगा इस तरह से, यानी यहाँ पर भी एक अमाइनो एसिड, यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सपोज बन गए, ये सपोज आपका आयोनिक बॉन्ड बन गया, दिस इज द आयोनिक बॉन्ड, क्लियर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये देखें कैसे प्रोटीन का शेप चेंज हो रहा है, यानी ये जो शेप है ये डिपेंड करता है बॉन्डिंग, वो डिपेंड करती है अमाइनो एसिड की तरतीब पर, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट में तब्दीली होगी, कोई अमाइनो एसिड अपनी जगह छोड़ देगा, दूसरा आ जाएगा रिप्लेसमेंट, यानी या डिलीट हो जाएगा, या कोई अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो सकती है। एंड सिकल सेल एनीमिया इज द गुड एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की क्या अहमियत है किसी पॉलीपेप्टाइड में। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज के जरिए, तो मैंने ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।